वो तो सूर्य से भी दैदीप्यमान अग्नि है। इसलिए हनुमान जी महाराज कौन है? साक्षात अग्नि तत्व है। और इसीलिए सुंदरकांड में आता है कनक भूधराकार शरीरा। कनक कहते हैं सोने को, और अग्नि का स्वरूप कैसा है? सोने का जैसा। कैसा स्वरूप है? सोने का जैसा हनुमान जी का स्वरूप है। बोले बालाजी महाराज की जय। अतुलित बलधामम स्वर्ण सीमा हेम सेना हेम कहते हैं सोने को। किसको कहते हैं? सोने को। बोले बालाजी महाराज की। सब अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी करो। बोले बालाजी महाराज की। बच्चे अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है जी, आइए मिलकर के आप पाठ करें। श्री हनुमान जी महाराज की जय। वो देख दीजिए बस। हम पार्क में बैठे, बच्चों को चाहे अंदर में दे दीजिए, है ना। माए लेके बच्चों को अंदर जाइए। हाँ, ये नहीं तो बीच में आप तो डिस्टर्ब होंगे, हमको भी करेंगे। आप अंदर ले जाओ, आठ ले ही आते। बोले बालाजी महाराज की। आइए हम पाठ में प्रवेश करें। हनुमान जी महाराज बड़े ही सुंदर भाव से सबके विघ्नों को दूर करने के लिए इस सुंदर कथा में आते हैं। सबको सुख अभयता हनुमान जी प्रदान करते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान स्वयं दुखी थे। क्या थे श्री रामचंद्र भगवान? क्योंकि संसार कैसा है? संसार है स्वार्थी। संसार क्या है? स्वार्थी है। स्वार्थ सहित करो सब प्रीति। बिना स्वार्थ के संसार में कोई किसी से प्रीति नहीं करता है। तो ये सुंदरकांड बता रही है, हनुमान जी बता रहे हैं कि मुझे क्यों दुनिया याद करती है, क्यों मुझे त्रिलोकी का राजा मुझे बार बार याद करता है। हनुमान जी कब आए? जब राम जी हार गए। जब राम जी हार गए तब आए हनुमान जी। असहाय को सहाय करने वाले, संकट मोचन ऐसे ही कहा जाता। वो देवताओं के संकट हरण करते हैं। हमारे जैसे तो स्वार्थ से याद करते हैं इनको। बिना स्वार्थ के तो हम कभी हनुमान का नाम भी नहीं लेते हैं, ना राम का नाम लेते हैं। बोले बालाजी महाराज की। राम आए, किस लिए आए धरा पर? विप्र धेनु सुर संत हृदय लीन मनुज अवतार। गाय की, ब्राह्मणों की, संतों की रक्षा के लिए राम जी आए। वो संत कोई भी जाति से हो, किसी भी धर्म के हो, सबकी रक्षा करने के लिए मेरा राम इस संसार में आया। और उसने यही कार्य किया। शुरू से ही धनुष बाण उठा करके ऋषियों की रक्षा की। ऋषियों की रक्षा की, फिर धर्म का निर्वहन करने के बाद में जब गृहस्थ जीवन की बात आई तो राम को गृहस्थ जीवन प्रदान किया गया। बच्चों को अंदर ले लीजिए। गृहस्थ जीवन की बात आई तो गृहस्थ जीवन के अंदर पुनः मर्यादा पुरुषोत्तम का विवाह कर दिया गया, वचन दिया गया और राम को वनवास दिया गया। वहां पर भी राम ने मर्यादा रखी। निज पर शासन फिर अनुशासन, ये सबसे पहले राम ने सिखाया है। मर्यादाएं, अनुशासन राम ने सिखाई है। राम ने मर्यादित रहते हुए अपने पिता को कहा ठीक है, प्राण जाए पर वचन न जाए। निकल गए वनवासी स्वरूप धारण करके, दिगंबर स्वरूप धारण करके। जो सदैव मस्तक पर स्वर्ण, जिसके पांव में स्वर्ण रजत बिछे रहते हैं, वो राम बिना चप्पल के एकदम वनवासी होकर के निकल पड़ते हैं। और वनवासी का मतलब ये नहीं है कि पनीर की सब्जी खाए, कंद मूल फल खाते थे। जो मिल जाता था जंगल में वही नदी का पानी पीना, वो होता है वनवासी का स्वरूप। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। आगे गए तो निषाद मिले। निषाद ने कहा मैं मेरी पहले मुझे सेवा दो, मुझे आशीर्वाद दो।
फिर मैं आपकी बात मानूंगा। निषाद को सेवा दी भगवान ने, फिर उसने नाव उतारा, है ना, नदी पार किया, फिर आगे चले मेरे राम। इसी प्रकार सब राम से कुछ न कुछ स्वार्थ सिद्ध करते थे। अहिल्या बैठी थी, बोली मुझे तारो महाराज से पाप रखो, मैं तर जाऊं, बड़े समय से वर्षों से बैठी हूँ, कब राम आएंगे और मुझे तारेंगे। फिर आगे निकले राम। जब आगे निकले, फिर इस जगत के पिता ने जब दुष्टता को दूर करने के लिए जो मृग रूपी स्वर्ण हिरण के रूप में देखा, मां सीता ने, भगवती ने जब, तो उस मारीच को मारने के लिए राम पीछे भागे। इतने में ही दुष्टता रूपी दानव आ गया और मां को हरण करके ले गया। राम ने तो सबका भला किया, लेकिन उसके साथ कितना बुरा हुआ बताइए। अपन सगा थोड़ो सो जाओ तो आप किया आप पढ़ता पड़ जाओ, है ना। जगत पिता के साथ कितना बुरा हुआ। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर निकल गए राम। किसी ने मेरी सीता देखी, किसी ने मेरी सीता देखी, किसी ने नहीं बताया। सबरी मिली, सबरी ने कहा महाराज बेर खाओ। झूठे बेर तक राम ने खाए, झूठे बेर राम ने खाए। क्यों खाए? क्योंकि वो बोली कि मेरे को पता है किधर लेके गया है, मुझे मालूम है। तब झूठे बेर भी उस राम ने खाए, नवदा भक्ति का आशीर्वाद दिया। फिर राम ने कहा कहाँ पे है? क्या इधर इधर गया है ना, एक जटायु है, उसने मुझे बताया था। तो उस जटायु को कंफर्म मालूम है। राम जी फिर दौड़े, फिर आगे गए जटायु के पास। जटायु ने कहा कि ऐसे ऐसे रावण, है ना, पुष्पक विमान में उनको लेकर के गया, लेकिन गया किधर है मैं जानता नहीं हूँ। फिर राम फिर दौड़ते रहे, घूमते रहे, किधर देखूं किधर खोजूं। षष्ठी का रचयिता आज गली गली घूम रहा है। हमारे पास थोड़ा सा ही बैंक बैलेंस हो, थोड़ा सा ही ताकत बल हो, थोड़ा सा ही धर्म बल हो, तो हम अहंकार से सर्वनाश करने पे तुल जाते हैं। लेकिन वो राम के पास तो जगत पिता है ना, सब कुछ था। आंख बंद करे तो पता लग जाए रावण की लंका कौन सी है, आंख बंद करे थोड़ी सी चुटकी बताए तो सीता जी आ जाए। लेकिन फिर भी उसने मर्यादाओं में रहते हुए काम किया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जैसे ही राम ने कहा हे खगचर, हे नवचर, हे मधुकर सैनी, किन देखी सीता मृग नैनी। किसी ने मेरी सीता को देखी है तो बताओ, मैं थक गया हूँ। जैसे ही राम के मुख से ऐसे निकला और आंखों से अश्रु झलका, वो जल निकल करके जैसे ही पृथ्वी पर गिरा, कण कण शंकर है, कंकर कंकर शंकर है। जैसे ही गिरा जलाभिषेक हो गया। शंकर सिंहासन से उठ खड़े हुए और धरती डोलने लगी, क्योंकि राम का अश्रु जमीन पे गिर गया। भगवान का, हमारे देशों की कोई, हम रोते हैं तो भी भगवान आ जाते हैं। वो तो स्वयं को भगवान जो शंकर के इष्ट हैं, उनकी आंख से जब अश्रु निकला और कंकर पे गिरा, वो कंकर पे अभिषेक हो गया। वहां पर प्रकट हो गए गुण विप्र रूप में हनुमान जी महाराज। बोले बालाजी महाराज की। हनुमान किसे कहते हैं? जो आपके अनुमान से भी दूर है। हम जितना अनुमान लगाते हैं उससे कई गुना आगे हनुमान पहुंच जाते हैं, इसलिए इनका नाम है हनुमान। और हनुमान किसे कहते हैं? हनुमान उसे कहते हैं जो मान और अपमान से ऊपर हो, उसे हनुमान। ना तो उन्हें मान से जीता जा सकता, ना उस अपमान से उनको क्रोधित किया जा सकता। उससे जो ऊपर है वही हनुमान है। और सच में वही हनुमान जी का भगत है, जो मान और अपमान से ऊपर रहे, उसी को हनुमान जी का भगत कहा जाता है। बोलिए बालाजी महाराज की। जिसको हम पढ़ते हैं, कम से कम उसके बारे में हमें मालूम तो होना चाहिए। हम हमारे देवी देवताओं के सदगुरु गुरुओं के ग्रंथ पढ़ते हैं तो उनके बारे में हम मालूम करते हैं ना। इसी प्रकार ये सुंदरकांड पढ़ रहे, जिससे सब सुंदर है, जिसको पढ़ने मात्र से आपका सब कार्य सुंदर हो सकता है, लेकिन उसकी जो रूपरेखा है वो आपको मालूम होनी चाहिए। किसी काम को करें उससे पहले उसकी रूपरेखा यदि मालूम हो तो फिर उसके बाद उसके अंदर से सुंदर फल हमें प्राप्त